देविका रानी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की वो अदाकारा जिनको भारत की पहली हीरोइन होने का खिताब हासिल है। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। पीर पीर क्या करता रे तेरी पीर। देविका रानी वो अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे पहले 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन किया था। 10 साल लंबे अपने बेहद सफल फिल्मी करियर में देविका रानी ने खूब तारीफें बटोरी। खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा तू बिछाड़ गए मोरे संग संगाती नाव के वही। आलोचनाएं झेली, धोखा सहा, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जीवन की हर चुनौती से लड़ती और जीतती चली गई। तुमसे बंधे रहूं बंधन तुम्हारा प्यारा, कोई पश्चिम से घटा नाव निहालो जागो छाई पूरब में घटा। 30 मार्च सन 1908 को देविका रानी का जन्म विशाखापत्तनम में रहने वाले एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम था देविका रानी चौधरी। एक डोर में बंध गए अब तो मन हमारा। वाले नैनो वाले घुंघराले बालों। इनका परिवार एक बेहद पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार था। इनके पिता का नाम कर्नल डॉक्टर मनकधनाथ चौधरी था, जो कि एक जमींदार थे। देविका रानी की मां लीला देवी चौधरी भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। लीला देवी चौधरी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, यानी रिश्ते में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर देविका रानी के नाना लगते थे। देविका रानी की उम्र दोस्तों महज 9 साल की थी जब इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका रानी ने लंदन के एक कॉलेज से एक्टिंग और म्यूजिक की पढ़ाई की। चूड़ी में लाया अनमोल रे, ले लो चूड़ियां ले लो। चूड़ी में ला। इसके बाद लंदन से ही उन्होंने आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की भी पढ़ाई की। इंग्लैंड में ही एक दिन इनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई थी। भारतवंशी में होने के बावजूद भी हिमांशु राय उन दिनों इंग्लैंड में एक जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। वो न केवल एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बल्कि एक हीरो भी थे। देविका रानी जब हिमांशु राय से मिली थी तो उस वक्त वो अ थ्रो ऑफ डाइस नाम की एक फिल्म बना रहे थे। पहली ही मुलाकात में देविका रानी हिमांशु राय की शख्सियत से काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने हिमांशु राय की असिस्टेंट बनने की गुजारिश की और हिमांशु राय ने उनको अपनी असिस्टेंट के तौर पर रख भी लिया। जो मैं ऐसा जा। साथ काम करने के दौरान देविका रानी और हिमांशु राय एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। जल्द ही ये पसंद मोहब्बत में बदल गई और आखिरकार सन 1929 में देविका रानी और हिमांशु राय ने शादी कर ली। इस शादी की खबर जब देविका रानी के माता पिता को मिली तो वो उनसे बेहद नाराज़ हुए। यहाँ तक कि उन्होंने देविका रानी से अपने रिश्ते भी ख़त्म कर लिए। लेकिन हिमांशु राय के रूप में देविका रानी को उनका हमसफ़र मिल चुका था, इसलिए परिवार की नाराज़गी की उन्होंने ज़रा भी परवाह नहीं की। साल 1933 में देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने लंदन में ही एक फिल्म बनाई, कर्मा नाम की। उस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया था। फिल्म में हीरो और हीरोइन भी ये दोनों पति पत्नी ही बने थे। I know, but I have arranged the hunt for the morning after the annual festival, when everyone will be in a good humor. इस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद यानी साल 1934 में देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय मुंबई आकर बस गए। मुंबई में इन दोनों ने दोस्तों बॉम्बे टॉकीज़ नाम के एक बेहद भव्य फिल्म स्टूडियो की स्थापना की
अपने फिल्म स्टूडियो से उन्होंने ढेरों शानदार और सफल फिल्मों का निर्माण किया था, लेकिन इस स्टूडियो में सन 1936 में बनी जीवन नैया नाम की फिल्म से एक बड़ा ही अनोखा किस्सा जुड़ा है। दरअसल उस फिल्म में हीरोइन देविका रानी थी और हीरो थे उस जमाने के बेहद हैंडसम और डैशिंग एक्टर नजमुल हसन। फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी नजमुल हसन को अपना दिल दे बैठी। नजमुल हसन के सामने देविका रानी अपना दिल कुछ इस तरह हार बैठी कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने नजमुल हसन के साथ रहने का फैसला कर लिया और देविका रानी उनके साथ भाग गई। जीवन नैया नाम की उस फिल्म की शूटिंग भी लटक गई। बॉम्बे टॉकीज इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह हिल गया। बड़ी मुश्किल से देविका रानी को जीवन नैया फिल्म को पूरी करने के लिए मनाया गया। आँख मिला करके देविका रानी मान गई, लेकिन उनके पति हिमांशु राय ने नजमुल हसन को फिल्म से निकाल दिया और अशोक कुमार नाम के एक नए लड़के को फिल्म का हीरो बनाया। जी हाँ दादा मुनि दोस्तों, यानी अशोक कुमार की पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज की जीवन नैया ही थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। अब तक देविका रानी के सिर से नजमुल हसन का भूत भी पूरी तरह उतर गया था। इसके बाद तो देविका रानी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्में की और उनमें से अधिकतर फिल्में हिट साबित हुईं। झूठी जग की प्रीत। देविका रानी और अशोक कुमार की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म मानी जाती है अछूत कन्या। साल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बॉम्बे टॉकीज पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बॉम्बे टॉकीज भयंकर आर्थिक नुकसान की चपेट में आ गया। बॉम्बे टॉकीज को डूबता देख हिमांशु राय बुरी तरह अवसादग्रस्त हो गए और अगले ही साल यानी 1940 में हिमांशु राय की डेथ हो गई। पति की मौत के बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में उनकी जगह ले ली। वो बॉम्बे टॉकीज की प्रोड्यूसर बन गई। वो लोग जो देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज का चीफ बनने पर कहते थे कि देविका ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगी, लेकिन देविका रानी ने अपनी काबिलियत से उन सबकी बोलती बंद कर दी। देविका रानी की देख रेख में बॉम्बे टॉकीज ने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। इनमें सबसे प्रमुख थी झूला, बंधन, किस्मत व कंगना। बॉम्बे टॉकीज की कमान संभालने के बाद देविका रानी ने कई नए चेहरों को मौका दिया जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा जगत का बहुत बड़ा नाम बने। इनमें सबसे पहला नाम आता है मधुबाला का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका असली नाम मुमताज़ जहां बेगम था। बसंत नाम की अपनी एक फिल्म में मधुबाला को बेबी मुमताज़ के नाम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देविका रानी ने पहला ब्रेक दिया था। आगे चलकर देविका रानी ने ही मुमताज़ जहां बेगम का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया था। सन 1944 में जब देविका रानी ने ज्वार भाटा नाम की फिल्म बनाई तो उसमें भी उन्होंने एक नए लड़के यूसुफ खान को एज अ हीरो एक्टिंग करने का मौका दिया। देविका रानी ने यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया था। वो दिलीप कुमार जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। इस फिल्म के एक साल बाद यानी 1945 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के अपने सभी शेयर्स बेच दिए और उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायर होते ही देविका रानी ने एक रशियन पेंटर से शादी कर ली और बॉम्बे छोड़कर बेंगलोर आ गई और यहीं रहने लगी। बेंगलोर में देविका रानी और उनके दूसरे पति ने ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी सेटअप किया। जीवन की गाड़ी यूं ही आगे बढ़ती जा रही थी। देविका रानी को कभी कोई औलाद नहीं हुई। साल 1993 में उनके दूसरे पति की भी डेथ हो गई। इसके बाद तो देविका रानी एकदम अकेली पड़ गई। जिंदगी का अकेलापन
देविका रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। पति की मौत के लगभग 1 साल बाद यानी 9 मार्च साल 1994 को देविका रानी भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आपको बता दें कि इन्हें ब्रोंकाइटिस हो गया था, जिसकी वजह से बेंगलुरु में ही इनकी डेथ हो गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।